फिलोसफी दैट इज बौद्ध दर्शन। होपफुली आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। तो बौद्ध दर्शन में जैसे कि हाँ, अभी अब हम एज पर सिलेबस अगर जाते हैं तो कोई भी दर्शन का हमें 4 पार्ट यानी कि 4 हिस्सा पढ़ना है। पहला हिस्सा है कि सत्य क्या है, दूसरा है कि यूनिवर्स क्या है यानी संसार क्या है, संसार कैसे आया, फिर गॉड है या नहीं है, और फिर लास्ट में मोक्ष मिलता है या नहीं मिलता है। ये 4 क्वेश्चन हैं, बेसिक क्वेश्चन, जिसमें हर दार्शनिकों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने सिद्धांतों के हिसाब से उसका उत्तर देने का प्रयास किया है। तो अब बौद्ध दर्शन में अगर हम सत्य का स्वरूप देखने जाएंगे तो क्या होगा। बौद्ध दर्शन सत्य को मानता है कि नहीं, क्योंकि जैसे कि बौद्ध दर्शन बोलता है कि सब कुछ मोमेंटरी है, सब कुछ मोमेंट में खत्म हो जाता है, पासिंग मोमेंट है। तो अब बौद्ध दर्शन सत्य किसको मानता है, ये क्वेश्चन है। बट उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं अबाउट बौद्ध दर्शन। तो इनके जो फाउंडर है बौद्ध दर्शन के, वो है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो है वो इस पर्टिकुलर धर्म के प्रवर्तक थे, फाउंडर थे, और उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो उनका जन्म कब हुआ, वो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ। एक जगह है जिसको बोलते कपिलवस्तु, इस जगह में उनका जन्म हुआ। ठीक है। फिर जब वो वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु को देखते हैं तो उन्हें संसार के दुख का अनुभव होता है। अब उनका क्षेत्र ऐसा था क्योंकि वो राजा थे, तो उन्होंने तो ये सब चीज कभी अपने लोक में देखा नहीं। तो जब वो बाहर निकलते, अपने राज्य से बाहर निकलते हैं, तो उनको ये सारी चीजें दिखती है, यानी कि वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु। और ये देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि दुख तो है, जैसे कि हम सभी को रियलाइजेशन होता होगा कि दुख तो है। एट एनी पॉइंट ऑफ अवर लाइफ हमें ऐसे रियलाइजेशन होता होगा कि दुख तो है, अब क्या कर सकते हैं। ये थॉट हमारे दिमाग में भी बहुत बार आया होगा। यस, आया है। सबके सबके हाँ, विचारों में ये थॉट आया है कि दुख तो है, अब करे तो करे क्या। तो वैसे ही गौतम बुद्ध के भी ये विचार में आता है कि दुख का अनुभव आता है। तो दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए उन्होंने गृह त्याग कर संन्यास ग्रहण किया। ये बहुत ही चेंजिंग पॉइंट ऑफ टाइम था उनकी लाइफ का, जब वो दुख के बारे में सोचते हैं, दुख से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए वो गृह को त्यागते हैं, अपना जो भी उनका राज्य था उसको त्यागते हैं, और सन्यासी जो जीवन है उसको ग्रहण करते हैं। तो उसके बाद वो बहुत सारे गुरुओं से शिक्षा लेते हैं, तपस्या करते हैं, और बाद में बहुत गहन ध्यान की ओर चले जाते हैं, जिससे कि उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। तो मेडिटेशन करते, डीप मेडिटेशन, उसके बाद उन्हें सत्य का बोध होता है, और इसके बाद ही उन्होंने लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग बताया। मतलब इतना प्रोसेस के थ्रू जाने के बाद आप देख सकते हैं, उन्होंने लोगों से भी पूछा, गुरुओं से भी पूछा, तपस्या भी किया, ध्यान किया। इतने प्रोसेस के बाद उन्होंने ऐसा मार्ग निकाला, और वो मुक्ति का मार्ग क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध, उनके अनुसार शील यानी कि अच्छा आचरण, समाधि यानी कि ध्यान, और प्रज्ञा यानी कि सही ज्ञान, ये एक दूसरे के पूरक है। तो ये शील, समाधि और ज्ञान, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आचरण, ध्यान और ज्ञान। अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्ध ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और केवल उनका मानना है कि केवल हमें ज्ञान प्राप्त कर लेने से कुछ नहीं होता। उनके अनुसार है कि जीवन जीना भी आवश्यक है। सिर्फ हमें मतलब सिर्फ हमें नॉलेज है, नॉलेज से कोई मतलब नहीं है, नॉलेज का एप्लीकेशन भी आना चाहिए। कुछ भी आपके पास ज्ञान है, आपने आपने सपोज आपने एक बुक खरीदा, बुक में था कि कुछ नया था, एआई के बारे में था, मे बी एआई कैसे सीखते हैं, एआई एआई से कैसे हम यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी कैसे यूज करते हैं। बट वो ज्ञान सिर्फ आपने वो पढ़ लिया, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको उसको अप्लाई करने भी आना चाहिए। तो वैसे ही गौतम बुद्ध ने भी अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि से ज्ञान प्राप्त होता है ऐसा बताया, और सम्यक संकल्प से लेकर सम्यक समाधि, यहाँ तक के 7 अंग उस ज्ञान को व्यवहार में लाते हैं।
तो अष्टांगिक मार्ग है उनके, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में बताया कि उन्होंने दुख के पहले तो बताया कि दुख है, दुख का कारण है जिसको हम 4 आर्य सत्य बोलते हैं। फिर वो 4 आर्य सत्य में जो लास्ट वाला आर्य सत्य था, उस पर्टिकुलर सत्य में उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया। अब ये जो अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 फोल्ड पाथ है, इसमें जो पहला है वो रिलेटेड है सम्यक दृष्टि से, यानी कि राइट पर्सपेक्टिव से। बट उसके जो बाद का जो भी मार्ग है, सम्यक संकल्प से लेकर सम्यक समाधि, ये सातों अंग उस ज्ञान के एप्लीकेशन से रिलेटेड है। अब नॉलेज तो है, अब नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है, इस पे गौतम बुद्ध ने स्ट्रेस किया है। तो उनका मानना है कि निरंतर अभ्यास से मन की बुरी प्रवृत्तियां समाप्त होती है। तो ये सिर्फ बौद्ध दर्शन में नहीं, इवन जैन दर्शन में भी जो भी आचार्य मुनि हैं उन्होंने इसकी बात रखी है। जैसे कि आपने जीवन विज्ञान में पढ़ा था महाप्रज्ञा जी का, तुलसी जी का विचार, उसमें भी यही बात रखी है कि जब तक आप जीवन के जो वैल्यूज है उसको व्यवहार में नहीं लाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, महत्व नहीं है। तो यही यहाँ पे बात बताई है। तो निरंतर अभ्यास से मन की बुरी प्रवृत्तियां समाप्त होती है, तृष्णा और अविद्या का नाश होता है, और अंत में निर्वाण, पूर्ण शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से गौतम बुद्ध अपने विचार को रखते हैं। जब उनको ऐसा ज्ञान होता है, जब वो मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के बाद जब उनको ज्ञान होता है, तो इस प्रकार से अपने ज्ञान को रखते हैं। तो बुद्ध के जो उपदेश थे वो उनको 4 थ्योरीज यानी कि 4 दार्शनिक सिद्धांतों के बेसिस पे बताया गया है। ये 4 सिद्धांत है जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी मिलेगी। एक है प्रकृत्य समुत्पाद, फिर दूसरा है कर्मवाद, क्षणिकवाद और अनात्मवाद। ये 4 सिद्धांत है जो कि बुद्धिज्म के बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। तो एक एक करके ये सिद्धांत भी पढ़ेंगे और इससे हम समझेंगे कि उनके लिए सत्य क्या है, उनके लिए थ्योरी ऑफ रियलिटी क्या है। तो ये 4 जो सिद्धांत बताए बौद्ध दर्शन में, ये बौद्ध दर्शन का फाउंडेशन है। और इसी पर्टिकुलर सिद्धांत से हम संसार के बारे में समझ सकते हैं, जीवन के बारे में समझ सकते हैं, और साथ ही साथ दुख का सही स्वरूप समझ सकते हैं। क्योंकि दुख का सही स्वरूप क्या है, नेचर ऑफ दिस ऑल सफरिंग्स, ये हमें बुद्धिज्म और गौतम बुद्ध की फिलॉसफी से ज्यादा अच्छे से मालूम पड़ता है, क्योंकि उन्होंने काफी तपस्या की और काफी तपस्या के बाद ही उन्होंने इस पर्टिकुलर फिलॉसफी या पर्टिकुलर दार्शनिक विचारों तक आए हैं। बट अभी कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग के लिए व्हाट इज सफरिंग, दुख क्या होता है? आप लोग के पास इसका कोई डेफिनेशन है, कुछ प्रॉपर ऐसा विचार है इस पे कि दुख होता क्या है? ट्रांजिटरी है, परमानेंट है, आते जाते रहता है, या हमेशा रहता है? क्या लगता है आपको दुख क्या है? अगर आपसे पूछा गया किसी ने कि दुख क्या होता है? आते आते जाते जाते रहता है रहता मैम, है, परमानेंट तो तो नहीं नहीं रहता। रहता। पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ तो आता जाता रहता है। ठीक है, दुख आते जाते दुख रहता है, नहीं ओके आएगा ठीक। तो फिर सुख का ये भी नहीं होगा। दुख आने से ओनली वी विल रियलाइज समथिंग, फिर सुख की ओर हम उस ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि अभी जैनिज्म में पाप पुण्य में इसको कैटेगराइज किया गया है, एज अ तत्व माना गया है। तो मतलब ठीक है, एज अ तत्व है पाप पुण्य, बट अब इसके भी अक्रॉस अगर बियॉन्ड जाके देखे, पाप पुण्य के भी बियॉन्ड जाके देखे, तो क्या सच में ऐसा कोई तत्व है पाप और पुण्य, ये सिर्फ हमारे ये विचार है? तत्व तो है ना, तत्व तो है ही है। कर्म हम जो कर रहे हैं, कर्म उसी का तो वो बंधन हो रहा है उसके साथ। अच्छा करे तो अच्छा, बुरा करे तो बुरा। ओके, तो ठीक है, ये उसी सवाल से पे हम फिर सुख से और दुख आते हैं। मिलता है। आपको हाँ, ये जो बुद्धिज्म में सुख दुख का हम अभी डेफिनेशन पढ़ने वाले, थ्योरी पढ़ने वाले, उसको जैनिज्म के पाप पुण्य से कंपेयर करना है। ठीक है, तो आपने पढ़ा ही ऑलरेडी पाप पुण्य के तत्व, राइट? अब उसको हम जैनिज्म ये बौद्ध थ्योरी जो सुख दुख है, उसको उससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं, वो आपको थोड़ा सा उस पर विचार करना है। ठीक है, थिंकिंग करनी है। तो अभी यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहला थ्योरी बताया, प्रतीत्य समुत्पाद, इसका अर्थ है कि हर वस्तु और हर घटना किसी कारण से उत्पन्न होती है।
कोई भी आप इवेंट देख लीजिए, कोई भी आप एक्टिविटी देख लीजिए, उस सभी का कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई कॉज है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में यहाँ पे फोकस किया है, जिसको हम प्रतीत्य समुत्पाद बोलते हैं। तो संसार में कोई भी वस्तु आप देखेंगे वो बिना कारण से उत्पन्न नहीं होती। अब क्या इसी बात को हम कर्म थ्योरी से रिलेट कर सकते हैं? बोल सकते हाँ हैं? मैडम, कर सकते हैं मैडम, हाँ कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ मैडम। कारण पे क्वेश्चन किया कि हर चीज का कारण है, एवरीथिंग एज अ रीजन, एवरीथिंग एज अ कॉज। तो वही है, जब कॉज के कॉज तक पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि एंड में देर इज नथिंग, जिसको एक्स निहिलो निहिलिज्म बोलते हैं। देर इज नथिंग, देर इज जीरो। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि जब कारण उपस्थित होते हैं तब कार्य उत्पन्न होता है, और कारण समाप्त होने पर कार्य भी समाप्त हो जाता है। कारण है तो कार्य होगा, और कारण अगर खत्म हो गया तो कार्य भी नहीं होगा। इस प्रकार से प्रतीत्य समुत्पत्ति की जो थ्योरी है वो यहाँ पे रखी गई है। तो गौतम बुद्ध ने इसी सिद्धांत को धम्म यानी कि धर्म भी कहा है, और उन्होंने बताया है कि यह होने पर वह होता है, और यह न होने पर वह भी नहीं होता है। मतलब अगर कुछ हो रहा है तो उसके पीछे का कुछ कॉज है, कुछ भी ठीक बात। घटना हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह है जिसकी जिसकी वजह से वो हो रहा है। कोई भी चीजें आप देख लीजिए, अगर दुख भी है तो दुख का कारण है, दुख का कारण सुख भी हो सकता है, राइट? हो सकता है दुख का कारण सुख। तो पार्टी में गए, बहुत खा लिया, अल्टीमेटली दुख होता है। तो मतलब देखा जाए तो दुख और सुख जो है एक बैलेंस्ड फॉर्मेट में हम देख सकते हैं, लाइक एक समान समान जगह पे रख के हम दोनों को समझ सकते हैं, दुख एंड सुख दोनों को। ओके, तो यही सिद्धांत जो है दो अतिवादी मतों को खंडन करता है। पहला जो है एब्सोल्यूटिज्म, शाश्वतवाद, जो मानता है कि कुछ वस्तुएं सदा से है और कभी नष्ट नहीं होती। ये पहला जो विचार है शाश्वतवाद, इसका खंडन करता है प्रतीत्य समुत्पाद की फिलॉसफी। दूसरा है उच्छेदवाद, जो मानता है कि मृत्यु के बाद सब कुछ पूरी तरह समाप्त हो जाता है, जो कि बेसिकली चार्वाक मानते हैं कि मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। बट बुद्ध ने इन दोनों के स्थान पर मध्यम मार्ग प्रस्तुत किया है। तो बुद्धिज्म फिलॉसफी इज पॉपुलर फॉर द मिडिल पाथ। मतलब ये एक्स्ट्रा करेज भी नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा डरपोक होना भी नहीं चाहिए, मिडिल पाथ चूज करना है। और ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है, बहुत बड़ा दार्शनिक मुद्दा है कि अगर आपको बोला जाए वैल्यू एजुकेशन में कि आपको रहना कैसे, आपके आचार कैसे होने चाहिए, तो बहुत ज्यादा दानवीर भी नहीं बनना है और बहुत कम दान भी नहीं देना है। आपको उतना ही देना है जितना कि आप एलिजिबल है, कैपेबल है, जितना आप मोटिवेटेड है उतना ही आपको देना है, लाइक मिडिल पाथ चूज करना है। तो ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है जो कि गौतम बुद्ध रखते हैं मिडिल पाथ के बारे में। तो उनके अनुसार वस्तुएं ना तो सदा रहने वाली है और न ही बिना किसी परिणाम के पूरी तरह नष्ट हो जाती है। वे कारणों के अनुसार उत्पन्न और परिवर्तित होती रहती है। इतना क्लियर हो रहा है आपको क्या है प्रतीत्य समुत्पाद और कौन से विचारों का यहाँ पे खंडन हुआ है? शाश्वतवाद और उच्छेदवाद। ठीक है, ये क्लियर है? मैडम, वस्तुएं कभी नष्ट नहीं होती, ये तो उनकी ध्रुवता को प्रकट कर रही है। कार्य के कारण और उससे क्या मतलब है इसका? शाश्वतवाद में कहा कि वस्तुएं कभी नष्ट नहीं होती, तो वो उसकी ध्रुवता को प्रकट कर रही है। और ये तो मतलब सही बात है कि ध्रुवता है, कभी नष्ट नहीं होंगी, लेकिन हाँ, कारण कार्य से कैसे रिलेट कर रहे हैं इसको आप? हाँ, नहीं, यहाँ पे ये जो विचार है प्रतीत्य समुत्पाद, जिसका मतलब होता है, इसका मतलब आपको समझ आना, इसका मतलब क्या होता है कि संसार में कोई भी वस्तु बिना कारण उत्पन्न नहीं होती, जो भी होती है उसका कोई ना कोई कॉज होता है। मतलब कारण अगर समाप्त हो गया तो कार्य भी समाप्त हो गया। अभी ये वस्तु विशेष में अगर कोई वस्तु का कारण समाप्त हो गया, जैसे आप द्रव्य हुड की, सब्सटेंस हुड की बात कर रहे हैं, उसका सब्सटेंस हुड ही खत्म हो गया तो क्या सब्सटेंस रहेगा?
इस प्रकार से वो दर्शन बता रहा है कि अगर उसका कारण ही खत्म हो गया तो कार्य भी नहीं बचेगा। जैसे वुडनेस, इसका सब्सटेंस वुड है, वुड खत्म हो गया तो ये उसकी लकड़ी का धातु, लकड़ी का कोई वस्तु भी नहीं बचेगा। गोल्ड का अगर वही नहीं है, सब्सटेंस ही नहीं है गोल्ड का, तो गोल्ड का कोई आइटम बनेगा? गोल्ड का कोई आइटम ही नहीं बनेगा, कोई वस्तु ही नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से ये जो पर्टिकुलर थ्योरी है प्रतीत्य समुत्पाद, जो कि रियलिटी को डिफाइन करता है, वो इस प्रकार से बताता है कि शाश्वतवाद भी नहीं हो सकता और मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। यानी कि मिडिल पाथ है, ऐसा पाथ जो कि दोनों चीजों को मेंटेन करके रखता है, और इसलिए ये कार्य कारणवाद को ज्यादा मानता है कि कारण है तभी कार्य है, कार्य है तभी कारण है, अदरवाइज चीजें पॉसिबल नहीं है। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति प्रतीत्य समुत्पाद को समझता है वही वास्तव में धर्म को समझता है। जिसको उन्होंने धम्म बोला है, धर्म बोला है, ठीक है, तो वही धर्म को समझता है। तो मनुष्य के सभी दुख इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि वह संसार को उसके वास्तविक कारण कार्य संबंध के अनुसार नहीं देख पाता। तो उनका मानना है कि दुख इसलिए है क्योंकि इंसान दुख के सही कॉज को नहीं पहचान पाता। दुख के अगर वो कॉज को समझ ले तो शायद दुख भी कम हो जाए, इस प्रकार से उनकी फिलॉसफी कहती है। तो जब भी व्यक्ति इस नियम को समझ लेता है तब वह दुख के कारणों को भी समझकर उनसे मुक्त हो जाता है। तो जब भी वो समझ लेता है कि दुख तो है, कुछ भी आप कर लीजिए, दुख तो है, ये अगर उनको फंडामेंटल चीजें समझ आ जाता है तो वो उनके कारणों, जो दुख है पर्टिकुलर, उससे भी मुक्त हो जाता है और चीजों को एज इट इज समझने का प्रयास करता है। तो बौद्ध दर्शन में कर्मवाद प्रतीत्य समुत्पाद का ही व्यवहारिक रूप है। जो कर्मवाद है वो प्रतीत्य समुत्पाद का ही एक व्यवहारिक रूप है, यानी उसको थियोरिटिकल को बिहेवियर में कैसे लाना है वो है कर्मवाद। तो इसके अनुसार वर्तमान जीवन हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। तो उनका कहना है कि जो हमारा जो प्रेजेंट रियलिटी है, अभी जो हम है जैसे है, इट इज बिकॉज ऑफ अवर पूर्व जन्म, पहले जन्म की वजह से है, और वर्तमान के कर्म भविष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। यानी आज जो हम कर रहे हैं वो हमारे फ्यूचर के कर्म को इफेक्ट करेंगे। तो अब ये जो पर्टिकुलर है, ये कहीं ना कहीं ये सेम चीजें जो कर्मवाद के अंदर आता है वो जैनिज्म में भी इसको कंसिडर किया जाता है कि एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ अवर पास्ट कर्मा। तो प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है, ऐसा यहाँ पे माना गया है, और इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छे ही कर्म करने चाहिए क्योंकि उसका भविष्य भी सुख दुख का कारण बनता है। तो इस प्रकार से गौतम बुद्ध बताते हैं अबाउट दिस फिलॉसफी प्रतीत्य समुत्पाद, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम गौतम बुद्ध की फिलॉसफी पढ़े तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है। तो गौतम बुद्ध के अनुसार संसार की सभी वस्तुएं जो है अनित्य है। अनित्य माने खत्म हो सकती है, नश्वर है, जिसका एंड है। तो बाद में गौतम बुद्ध आचार्यों ने इस विचार को आगे बढ़ाकर क्षणिकवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया, क्योंकि गौतम बुद्ध मतलब उनका ऐसा मानना था कि जितनी भी वस्तुएं हैं वो नश्वर है, और इसीलिए इसी चीज को आगे बढ़ाकर उन्होंने क्षणिकवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अभी डिफरेंट थ्योरी है, अभी हमने एक थ्योरी पढ़ा दैट इज प्रतीत्य समुत्पाद, अभी दूसरा जो है क्षणिकवाद। ठीक है, क्षणिकवाद क्या होता है? जो क्षण भर का होता है, इट्स ओनली फॉर मोमेंट। ओके, तो अब क्या हो गया क्षणिकवाद में? इसके अनुसार कोई भी वस्तु एक ही क्षण तक रहती है और अगले क्षण बदल जाती है। जैसे कि अभी बहुत फेमस कोट है एक ग्रीक फिलोसोफर हेरेक्लिटस के द्वारा, जो कि बोलते हैं कि वी कैन नॉट स्टेप इनटू सेम रिवर ट्वाइस। एक ही नदी में हम दो बार पाँव नहीं रख सकते, या एक ही फ्लेम को, आग अगर चल रहा है तो एक ही फ्लेम को हम दोबारा टच नहीं कर सकते, क्योंकि वो निरंतर बदलता रहता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? क्या लगता है आप सबको? व्हाट डज इट मीन? दुनिया हर क्षण बदलता रहता है मैडम।
अगर ये बदलाव हम देखते हैं तो आसपास हम कहाँ अनुभव कर सकते हैं बदलाव को, जो हर्षण जो ये बोल रहे कि चीजें बदल रही है, क्या हम अपने ही अंदर शरीर पे ये चीज महसूस कर सकते हैं हमारे शरीर में? कर सकते हैं मैडम, रोज भी चेंजेस होता रहता है ना। हम्म अब अभी वो पाव नदी का एग्जांपल दिया ना मैडम, नदी का हम्म पानी वो बह तो वो पाव रखे तो वो पहले का पानी जाता है, फिर दूसरा पानी आता है ना, एक हम्म एक टाइम में वो बहता रहता है ना, आगे पानी हम्म बहता रहता है, वो दूसरा पानी आता है, इसलिए वो ऐसा हो गया। हाँ ठीक है, अभी शरीर का एग्जाम्पल दे दिया, पानी का। हम्म। और ऐसे कोई एग्जाम्पल जहाँ पे हमारा ऐसा अनुभव है कि चीजें बदलती रहती है, जैसे कि हमारा अनुभव है कि एकेडमिक लाइफ में हर साल कोर्स बदलता रहता है, कुछ नए नए चेंजेस आते रहते हैं, हम्म। सेम नहीं रहता है। तो हाँ, पेड़ पत्तों में भी हम रोज चेंजेस देखते हैं मैडम, नया नया पत्ते आता है, सूख जाता है, ऐसे हम्म देख। ठीक है। और कुछ, अगर हमारे विचारों की बात करें तो क्या हमारे विचार भी बदलते हैं? क्या हम हाँ 10 हाँ साल पहले मैडम, जो हाँ सोचते थे हाँ। क्या आज भी वही सोचते हैं? हाँ हाँ मैडम, हर क्षण बदलता है, हमारा विचार भी हर क्षण बदलता ही रहता है। हम्म। ठीक है, मतलब हमारे जो सिद्धांत है क्या वो भी बदलते हैं या सिद्धांत वैसे ही रहते हैं? नहीं नहीं, सिद्धांत बदलते नहीं मैडम। सिद्धांत नहीं बदलते, मतलब कुछ रहता है। अगर हम कुछ से सवाल हाँ करें तो हाँ कि क्या हाँ नहीं मैडम। बदलता है, तो कुछ तो बदलता है। तो जैनिज्म के अगर थ्योरी से ले तो कुछ तो है जो बदलता नहीं है, देयर इज समथिंग जिसको वो द्रव्य बोलते हैं, हाँ तो कुछ तो पर्याय, है जो वो बदलता पर्याय, नहीं है। हाँ हाँ पर्याय तो बदलता पर्याय बदलता है, द्रव्य नहीं है। बदलता। पर्याय बदलता है, द्रव नहीं हाँ बदलता। ठीक है, तो अभी यहाँ पे यहाँ बोला गया है कि संसार में सब कुछ निरंतर परिवर्तनशील है, और इसी सिद्धांत को समझाने के लिए बीज का उदाहरण दिया गया है। जब भी बीज बोरे में रहता है तब वो पौधा नहीं बनता, लेकिन उसमें जब मिट्टी, जल और बहुत सारे कारण मिलाए जाते हैं तो वो बीज पौधे में बदल जाता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि वस्तु जो है वो हर क्षण बदलती रहती है, और इसलिए संसार की कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। मतलब अगर कंडीशन है पर्टिकुलर कंडीशन है तो वो वस्तु बदल जाती है। कुछ बदल रहा है तो उसमें भी कंडीशन आना चाहिए, अगर कंडीशन नहीं है तो वो नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे ये जो थ्योरी बोल रहा है प्रतीत्य समुत्पाद की, और ये जो पर्टिकुलर थ्योरी क्षणिकवाद की, ये इसी फंडा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वस्तुएं बदल रही है कारण से बदल रही है, एंड कारण में भी इफ एंड और अप्लाइड हो रहा है। मतलब अगर पेड़ है, अगर पेड़ों को वैक्यूम में आप बड़ा करने की कोशिश करें जहाँ पे हवा पानी कुछ भी नहीं है, तो शायद वो पेड़ बड़ा नहीं होगा, राइट। बट जब पेड़ को, प्लांट को प्रॉपर उसको मिट्टी, पानी, सनलाइट सब कुछ मिलेगा तभी वो बड़ा होगा, राइट। मतलब जो भी आप कार्य देख रहे हो उसके पीछे कारण रहता है, जो भी आप चीजें देख रहे हो उसके पीछे कारण रहता है। अगर कारण ही नहीं है, वो कंडीशन ही नहीं है, तो शायद वो चीजें हमें नहीं दिखेगी। तो जो गौतम बुद्ध है वो निरर्थक दार्शनिक विवादों में विश्वास नहीं करते थे। वे चाहते थे कि मनुष्य केवल तर्क वितर्क में न उलझे। उनका मानना था कि हमेशा अगर हम तर्क वितर्क में उलझते रहे कि ये चीज ऐसे बदल रही वैसे बदल रही है, तो हम सत्य का अनुभव नहीं कर पाएंगे और जीवन में उसको उतार भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने अंधविश्वास का समर्थन नहीं किया, अंधविश्वास को नहीं मानते थे। और ऐसे कोई भी क्वेश्चंस अगर आते थे, मेटाफिजिकल क्वेश्चंस जिसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं है, तो वहां पे वो मौन रहना ही पसंद करते थे। और वे हर बात को अनुभव, तर्क और विवेक के आधार पर स्वीकार करने की शिक्षा देते थे कि जो भी बात हम रखना चाहते हैं उनको अनुभव के आधार पे, तर्क के आधार पे या अपनी बुद्धि के आधार पे ही रखना चाहिए। और इसी कारण से उनके उपदेशों से ही आगे चलकर अनेक दार्शनिक मतों का विकास होता है, कि उनके जो भी उपदेश रहे हैं उसको ही आगे ले जाके बहुत सारी जो दार्शनिक विचारे हैं, फिलॉसफी है, उसका डेवलपमेंट हुआ है। तो गौतम बुद्ध के विचारों को विभिन्न दृष्टियों से समझा जाता है। उन्हें एहिकवादी यानी पॉजिटिविस्ट भी कहा जाता है। एक शब्द है एहिकवादी यानी पॉजिटिविस्ट,
क्योंकि उन्होंने वर्तमान जीवन के सुधार पर बल दिया है कि जो हमारा प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट कंडीशन है, उसको हमको इम्प्रूव करना है, व्यवहारिक तौर पे उसमें बदलाव लेकर आना है। इस पे उन्होंने विश्वास रखा है। और दूसरा, अनुभववादी, एम्पिरिसिस्ट, यानी कि उन्होंने अनुभव के ज्ञान को मुख्य आधार माना है। और साथ ही साथ कुछ विद्वान उन्हें प्रतीतिवादी यानी फेनोमेनलिस्ट भी मानते हैं, क्योंकि वे अनुभव में आने वाली वस्तुओं पर अधिक बल देते हैं। ये 3 प्रकार से उनकी जो विचार है उसको समराइज किया गया है कि वो पॉजिटिविस्ट है, यानी कि एहिकवादी है, अनुभववादी है और प्रतीतिवादी है। अब आपको पता होगा कि जो पाश्चात्य दर्शन है वो 2 फंडामेंटल्स या 2 फिलॉसफी में डिवाइडेड है। एक जो कि अनुभव को मानते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, और दूसरा जो कि अपने विचारों यानी कि बुद्धि को मानते हैं, जिसको हम रैशनलिस्ट बोलते हैं, जो कि बुद्धि और तर्क को मानते हैं, जिसको रैशनलिस्ट बोलते हैं। बट यहाँ पे गौतम बुद्ध को अगर समझा जाए तो वो रैशनलिस्ट भी है और साथ ही साथ वो एम्पिरिसिस्ट भी है, क्योंकि उन्होंने बुद्धि के जो विचार है, बुद्धि का जो विमर्श है, उस पे भी उन्होंने एक प्रकार से एक माना है कि वो भी इम्पोर्टेंट है और हमारा अनुभव भी इम्पोर्टेंट है। दोनों ही चीजों को उन्होंने माना है। तो हम अगर गौतम बुद्ध की फिलॉसफी को समराइज करना चाहे तो उनकी ये सारे विचारों और उनकी जो भी दार्शनिक प्रणाली है उससे हम समझ सकते हैं। तो बुद्ध जो है वो कई दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर नहीं देते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, और वो मौन रहना पसंद करते थे। तो बाद में उनके अनुयायियों ने इस मौन की अलग अलग व्याख्या की। बाद में जो भी आए उनके बाद उन्होंने उनके जो भी विचार थे उसको अलग अलग तरीके से लेकर आगे बढ़े थे। तो कुछ विद्वानों ने उन्हें अनुभववादी कहा और कुछ उनको संशयवादी माना, तथा कहा कि जो प्रत्यक्ष अनुभव में नहीं आता उसके बारे में निश्चित ज्ञान संभव नहीं है। मतलब जिसको हम डायरेक्ट अनुभव नहीं कर सकते उस पे हम डाउट ले सकते हैं। और आपको पता होगा कि वेस्टर्न फिलॉसफी में ऐसा बहुत बड़े फिलोसोफर है जिनको हम डेकार्ट्स बोलते हैं, जिनको उनको भी एक प्रकार से संशयवादी कहा जाता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि किसी भी चीजों को सोचने से पहले या सोच के उस पे विचार करने से पहले उस पे डाउट आना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन आना चाहिए। जैसे कि अभी अनिल जी ने पूछा कि बिगिनिंगलेस कैसे है, उनको एक डाउट आया, डाउट यानी संशय आया। संशय आने के बाद ही उन्होंने विचार किया, उस पे क्वेश्चंस पूछे। अब जब तक उनको शायद अनुभव नहीं हो जाए इस बात का, तब तक शायद वो कभी विश्वास ना करे। तो इस प्रकार से एक प्रोसेस चलता है फिलॉसफी में, दार्शनिक में, जो कि परंपराओं के अनुसार है और विद्वानों के मानने के अनुसार है कि विद्वान क्या मानते हैं। जिस चीज को मानते हैं उसको शेष लेकर आगे चलते हैं, जिस चीज को नहीं मानते उस चीज का वो खंडन कर देते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो परंपरा है, जिस प्रकार से गौतम बुद्ध को डिफाइन किया गया, उनको फिलॉसफी को डिफाइन किया, वो अनुभववादी भी है, संशयवादी भी है, और साथ ही साथ यहाँ पे जैसे हमने देखा पॉजिटिविस्ट है वो, और साथ ही साथ रैशनलिस्ट भी है। इस प्रकार से उनकी फिलॉसफी को समझा गया है। तो अब थोड़ा सा आप लोग को बहुत कड़ा लग रहा होगा ये सब शब्द समझने में, क्योंकि पहली बार ही सुन रहे हैं, राइट? तो फिर से एक एक करके शब्द को फिर से एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या क्या शब्द पढ़ा है। मैंने आपको जो जो शब्द बताया मैं फिर से आपको बताती हूँ। मैंने बोला अनुभववादी, ये शब्द का मतलब आपको समझ आता है? व्हाट इज अनुभववादी? जो हमारे समझ में अनुभव में आता है मैडम, उनको मानता है ना, उनको अनुभववादी कहते हैं। यस। दूसरा है संशयवादी। संशयवादी क्या होता है? संशयवादी को सभी चीज में अनुमान ही लगता है मैडम। हाँ, ठीक है, ओके। अभी मैंने एक और एक शब्द बोला, एहिकवादी। एहिकवादी क्या होता है? पॉजिटिव जो पॉजिटिव कि थिंकिंग। हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग। ऐसे कोई थिंकिंग। दार्शनिकों के नाम एक इन जैनिज्म जो कि एहिकवादी है, पॉजिटिविस्ट है, जो कि जीवन को सुधारने का प्रयत्न करते हैं, अपने प्रेजेंट लाइफ एंड कंडीशन को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। बहुत सारे आचार्य होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस पे काम किया है।
कोई नाम बता सकते हैं आप लोग? आचार्य तुलसी, महाप्रज्ञ जी, बहुत हाँ। काम करते हैं जीवन पे। यस यस, वेरी राइट, वेरी नाइस। हाँ, तो इनको हम पॉजिटिविस्ट बोलते हैं, जो कि अभी के जो जीवन है उसको सुधारने का वो प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो अब एक और एक शब्द है प्रतीतिवादी, फेनोमेनलिस्ट। अब ये क्या है? अनुभव में आने वाली वस्तुएं, जो भी अनुभव में आपके एक्सपीरियंस में आ रही है उससे रिलेटेड वस्तु, उस पे विश्वास करते हैं। सपोज, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपको समझाना चाहूँ, तो सपोज एक सेम रूम है, सेम रूम में फैन, एसी सब कुछ लगा के रखे हैं। अब वहां पे दो प्रकार के लोग होंगे। एक प्रकार के लोग को वहां पे बहुत ठंड लगेगी, जो दूसरा व्यक्ति होगा अगर वो कहीं नॉर्थ से आया होगा तो उसको वो जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा लगेगा। और कोई बहुत अगर नॉर्थ साइड से आया है, मे बी दूसरे फॉरेन कंट्री से आया, तो मे बी उसको बहुत कम ठंड भी लग सकता है। मतलब वस्तु एक ही है पर सबका अनुभव अलग अलग है। तो इसको अगर हम स्टडी करने जाए, इसको अगर हम समझने जाए कि एक ही वस्तु कैसे अलग अलग तरीके से लोगों को एक प्रकार का अनुभव देती है, तो उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को हम प्रतीति मतलब फेनोमेनलिज्म के अंडर लेते हैं, जो हमारे अनुभव को जो स्टडी करता है, क्योंकि सबके अनुभव अलग अलग होते हैं। ठीक है, हम सबके अनुभव अलग होते हैं, एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं लाइफ में। मे बी अगर एग्जाम का स्ट्रेस है तो वो शायद अनिल जी को स्ट्रेस नहीं लगे, बाकी लोग को स्ट्रेस लगे। ठीक है, तो वो एक ही सिचुएशन, एक ही कंडीशन सबको अलग अलग तरीके से रिजल्ट दे सकता है। उसको हम प्रतीति यानी फेनोमेनलिज्म के अंडर लेके चलते हैं। ठीक है, इन ये दोनों शब्द में आपको अंतर क्या समझ, हुआ? इन दोनों में अंतर क्या हुआ? दोनों ही अनुभव पर डिपेंड कर रहे हैं ना, अनुभववादी भी और प्रतीतिवादी भी। डिफरेंट हुआ। अभी एम्पिरिसिस मतलब एक्सपीरियंस, वो अपने अनुभव की बात कर रहे हैं, या पूरे जनरल जो मास है उसके अनुभव की बात करेंगे। दुख है तो सबको दुख है, कॉमन दुख। ठीक है, पीड़ा है तो पीड़ा है, सबको पीड़ा होगी। बट मे बी हो सकता है कि वो पीड़ा शायद मुझे नहीं होगी या किसी और को नहीं होगी। तो अगर मैं ऐसे लेके चलूं तो वो हो गया प्रतीतिवादी, इंडिविजुअल। फेनोमेनलिज्म। हाँ, तो थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट है। और उसका एक सब्जेक्ट भी है, फेनोमेनोलॉजी एक सब्जेक्ट भी आता है। जैसे एपिस्टेमोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, ज्ञान शास्त्र, वैसे ये भी एक सब्जेक्ट आता है जो कि दर्शन के अंदर ही पढ़ा जाता है। क्योंकि अभी भी आप लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन में ही है दर्शन के, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा एक सब्जेक्ट भी है जो कि अनुभव को स्टडी करता है, हमारे अनुभव कैसे होने चाहिए और अनुभव को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पे स्टडी होता है, इस पे पढ़ाई होती है। ठीक है, तो ये शायद आप लोग को समझ आ गया होगा। तो अभी हमने और टर्म लिया, जैसे कि क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का मतलब समझ आ गया आप लोग को? व्हाट इज क्षणिकवाद? क्या होता है? एवरीथिंग इज टेम्पररी। हाँ, हर क्षण चेंजेस होता यस रहता है। यस। और यहाँ पे जो Changes। हमने प्रतीत्य समुत्पाद पढ़ा, इसका मतलब क्या होता है? प्रतीत्य समुदाय, हाँ, कारण कारण कार्य। अब हाँ, हर वस्तु किसी एक ही कारण ही उत्पन्न होता है मैडम, ऐसा यस समझ में यस आ यस। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया है। और हमने मैडम। शाश्वतवाद पढ़ा। मैडम, ये नहीं मालूम हुआ मैडम, उच्छेदवाद बोले ना, अतिवादी में दो मत है, ये हाँ, शाश्वतवाद और उच्छेद, इसका वो मतलब मालूम होता है नहीं। कि जो मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो गया, वस्तु भी समाप्त हो गया, वस्तु का कोई शेष नहीं बचा, ना आत्मा बची, सब कुछ खत्म। चारवाक हाँ, सिद्धांत। चार्वाक का दर्शन क्या उसको को समझ उच्छेदवाद सकते बोलते हैं। हैं मैडम। हाँ मैडम उसको हाँ, उच्छेदवाद बोलते हैं। यस यस। सब कुछ खत्म होता है। शाश्वतवाद का जो अपोजिट है, शाश्वतवाद बोलता है कि नहीं, कुछ भी खत्म नहीं होता है, सब कुछ सदा के लिए होता है। उसका अपोजिट है उच्छेदवाद, जो कि बोलता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है। ओके, तो आज हमने प्रतीत्य समुत्पाद, कर्मवाद, थोड़ा सा देखा क्षणिकवाद। यहाँ तक हमने समझा है बुद्धिज्म की रियलिटी को समझने के लिए, या वो किस चीज को रियल मानते हैं, किस चीज को सत्य मान के चलते हैं। उसके लिए हमने ये भी समझा कि सत्य को समझने के लिए उन्होंने कौन कौन से मेथड्स अपनाए हैं। ये सारे जो मैंने आपको बताया, पॉजिटिविस्ट, एम्पिरिसिस्ट,
ये सारे मेथड्स है जिसके थ्रू वो सत्य को पहचानने का प्रयास करते हैं। मैडम सत वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्चुअली सत सत बहुत आता है ना, सत का हाँ। एग्जैक्ट मीनिंग Yes. कंप्रेंशन दीजिए थोड़ा सा उसका। हाँ, सत्य हो गया, सत्ता हो गया, ज्ञान हो गया, जो अल्टीमेट है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, ये विचार जो है परमानेंट है, नित्य। इसको हम सत्य नित्य बोलते हैं, जिसको सब्सटेंस भी बोलते हैं। जो सब्सटेंस, जो नित्य है। द्रव्य है, उसको भी सत्य ही एक प्रकार से बोलते हैं। तो सत्य मतलब ऐसा जो कि अनचेंज्ड है, जो मतलब जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसको बदल नहीं सकते। तो मोस्टली जो सिद्धांत होते हैं, थ्योरीज होते हैं, वो सत्य की डेफिनेशन में आते हैं। तो अब यहाँ पे सत्य, सत्ता हम पढ़ रहे हैं या रियलिटी हम पढ़ रहे हैं, तो हम संसार की वास्तविकता को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कभी खत्म नहीं होता है, और जो दार्शनिकों ने बताया है कि यही सच है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई दार्शनिक विचार करता है, तो वो यही विचार करता है कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में अगर हम हैं, तो क्या ये दुनिया सच में है, क्या हम सच में हैं? इस प्रकार का वो क्वेश्चंस पूछता है। अगर ये दुनिया सत्य नहीं है, तो कौन सी दुनिया सत्य है? जैसे कि अभी भी एक्सप्लोरेशन चालू है मार्स में और डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स पे। वो इसी वजह से है क्योंकि उनको ये कंक्लूजन मिल गया कि अर्थ जो है वो खत्म हो जाएगा, कुछ समय आएगा जब अर्थ नहीं बचेगा। तो अब उनका एक्सप्लोरेशन डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स की हो रहे हैं कि अगर यहाँ पे लाइफ नहीं बचेगी तो कहाँ जा सकते। तो ये क्यों आया? क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया कि सत्य यहाँ पे नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे दार्शनिकों ने भी सत्य को ढूंढने का कोशिश किया, और उन्होंने अपने अपने तरीके से विचार रखे कि सत्य क्या है, सत्य क्या है, क्या सत्य जो है वो कभी खत्म नहीं होगा? अगर ऐसा कुछ है जो कभी खत्म नहीं होगा, तो वो कौन सी सत्य है? तो हर दार्शनिकों के हिसाब से कुछ अलग अलग डेफिनेशन है सत्य का, सत्ता का, जो कि हम पढ़ने के लिए और समझने के लिए कोशिश करेंगे। कुछ लोग कंक्लूजन कुछ नहीं एब्सोल्यूटिज्म, हाँ, कंक्लूजन कुछ आया अभी तक? कंक्लूजन ऐसा कुछ नहीं आया है। कुछ लोग एब्सोल्यूटिज्म को मानते हैं, कुछ लोग ड्यूअलिज्म को मानते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नथिंग, कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैंने आप लोग को प्लेटो का एग्जांपल दिया होगा, जो कि काफी सिमिलर है अद्वैत वेदांत से, जो कि बोलते हैं कि ये सारे जो क्रिएशन है, ये माया का क्रिएशन है, एक्चुअल जो है वो परमात्मा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग दार्शनिकों के विचार है। मेन थिंग है कि इट्स ऑल आई ओपनिंग, हमारे लाइफ को रिफ्लेक्ट करने का बहुत अच्छा सिस्टम है, और साथ ही साथ हमारे विचार को और अच्छा बनाने का, हमको और तरीके से सोचने के लिए जो मजबूर करता है जो विचार, वो ये सारे आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी बुद्धि का विकास होगा, आपकी चेतना की जागृति होगी, और साथ ही साथ आपको लगेगा कि ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ ऑल दिस थिंग्स। क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन है, दुख क्या है, दुख क्यों है, ये तो सबको ही आया है, एवरीबडी हैज पास थ्रू इट, बट नोबडी हैज द आंसर। बट क्लैरिटी तो आती है, कुछ क्लैरिटी तो आती है। अगर हम ये दर्शन पढ़ते, दार्शनिक विचार पढ़ते, तो भले आंसर नहीं मिलता, बट क्लैरिटी आती है। मे बी किसी को आंसर भी मिल जाए, क्योंकि कुछ लोग फिर यही मान के चलते हैं कि यही प्रिंसिपल सही है, आई विल बिलीव इन दिस, तो वो ठीक है, वो उनका सत्य है। इफ दे आर बिलीविंग इन दैट इज देयर ट्रूथ। बट अगर किसी को वो सच नहीं मिल रहा है, तो फिर वो दूसरे दर्शन में जाके ढूंढेगा, दूसरी ग्रंथ में क्या लिखा है वो देखेगा, बट एटलीस्ट एक क्लैरिटी तो आती है, ये सब चीज का पर्पस क्या है, इस चीज का फाइनल कंक्लूजन क्या है, राइट? अगर आप ऐसा पूछ रहे हो कि फाइनल कंक्लूजन क्या है, मतलब मे बी यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग कि कौन सा जो थॉट है, कौन सा विचार है, उसको श्रेष्ठ माना जाए। अगर आपने मान लिया होता, तो आपने ऐसा सवाल नहीं पूछा होगा कि कंक्लूजन क्या था। मे बी अगर आप एक से सेटिस्फाई होते तो, बट मे बी यू आर ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड, इसलिए यू आर आस्किंग, राइट? तो विजन में क्लैरिटी आती है, और एक चीजों को नई तरीके से सोचने का एक हमको एक विजन मिलता है कि हाँ, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। मोमेंट बाय मोमेंट है, जैसे आप लोग ने आज क्वेश्चन पूछा कि कैसे मोमेंट बाय मोमेंट है, और कैसे एक चीज खत्म हो जाती है, कैसे वो चीज हम फिर से नहीं रिवाइव कर सकते। अगर कारण ही खत्म हो गया, तो कैसे हम उसको रिवाइव कर सकते हैं, है ना? तो इस प्रकार के थॉट से ऑब्वियस सी बात है कि हमारा माइंड जो है काफी ओपन होता है, और नए विचार को ग्रैस्प करने की शक्ति भी आती है। सो इंटरेस्टिंग ही रहता है। आई डोंट नो आप लोग का एक्सपीरियंस क्या है, बट मेरा एक्सपीरियंस तो इसमें नहीं काफी मैडम, अच्छा ही है। नहीं मैडम, इंटरेस्टिंग रहता है मैडम, कंफ्यूजन भी तो इंटरेस्टिंग बढ़ता है ना,
कंफ्यूज भी तो होते कंक्लूजन हैं ऐसा जरूरी नहीं कि हर चीज का कंक्लूजन हमें मिले, बट हाँ अगर हमको क्लैरिटी मिल रही है तो दैट इज ऑल्सो ए गुड थिंग। अगर सब चीज का कंक्लूजन मिल गया तो फिर हम तो शायद मेहनत करें ही ना टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे फिनोमिनलिज्म के अंदर आपने जब देखा कि सबके अनुभव अलग होते हैं, है ना। हाँ मैडम। प्रतीतिवादी में आपने अगर हाँ, समझा इसको अच्छे से गहराई से अगर आप समझेंगे तो मे बी आपके लिए जो मोक्ष होगा वो शायद मेरे लिए मोक्ष नहीं होगा। तो सबका कंक्लूजन तो डिफरेंट ही होता है ना, जिसको हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ते हैं फेनोमेनलिज्म में। ठीक है, ओके। तो आप लोग मुझे समरी बता सकते हैं आप लोग ने क्या क्या सीखा? Then we will close. मैडम पहले तो गौतम बुद्ध के बारे में बताया मैडम। इस बौद्ध दर्शन का फाउंडर गौतम बुद्ध है। उन्होंने ईसा के 6वीं शताब्दी में पैदा हुआ था और उसका पूर्ण नाम सिद्धार्थ था। उसने एक दिन क्या राजमहल में रहता है ना, उसका दुखों का मालूम ही नहीं होता है। वो एक दिन बाहर आए तो उसको दुनिया में कौन कौन सा दुख है ऐसा समझ के उसकी खोज में हो जाता है। वो उसकी खोज में वो क्या गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास आश्रम में चले जाता है। वो बौद्ध दर्शन में क्या है मैडम, सभी दर्शन में कोई भी दर्शन हो तो वो चार अंश होता ही है मैडम। एक तो सत है, एक संसार संसार के बारे में है, और गाड के बारे में होता है, और मोक्ष मिलता है या नहीं। ये 4 पॉइंट्स तो सभी दर्शन में होता ही मिलता ही है। और सभी दर्शन में अम, क्या मालूम है वो अष्टांग मार्ग से वो बुद्ध ने ना क्या मैडम अपना बात समझाया है मैडम। फिर बुद्ध का 4 सिद्धांत है। पहले तो प्रतीत्य समुत्पाद, क्षणिकवाद, कर्मवाद और आत्मवाद। ये 4 सिद्धांतों को उन्होंने अनात्मवाद। सॉरी मैडम, अनात्मवाद ये 4 सिद्धांत को वो पहले समझाया है। वो प्रतीत्य समुत्पाद में क्या होता है मैडम, ऐसा बोले तो हर वस्तु और हर घटना किसी कारण से उत्पन्न होता है। कोई भी वस्तु कोई भी घटना हो उसके लिए कुछ कारण रहता है, कार्य से ही कारण होता है, ऐसा समझाया है। फिर क्या होता है, फिर क्षणिकवाद में क्या होता है, सब वस्तु कोई भी शाश्वत नहीं, हर वस्तु जगत नश्वर है, सभी में चेंजेस होता है, वो नश्वरवाद बोला है मैंने। और अतिवादी का 2 मतों को वो खंडन किया है। वो तो शाश्वतवाद और उच्छेदवाद 2 मतों को बुद्ध ने खंडन किया है। फिर सब कर्मवाद, फिर क्या सभी वस्तु ईश्वर है। हाँ, फिर 4 उनकी विचारों का 4 दृष्टियां बोल रही हो मैडम आपने। 4 दृष्टियां है। वो तो ऐहिकवादी होता है, और अनुभववादी और प्रतीतवादी, वो 3 दृष्टियां बोल दिया है। वो ऐहिकवादी बोले तो वो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविस्ट है, वो सभी को वो पॉजिटिव में ही देखता है। और अनुभववादी बोले तो वो मास एक्सपीरियंस है, सभी का कुछ मास क्या एक्सपीरियंस होता है उसको अनुभववादी में आता है मैडम। और प्रतीतिवादी में क्या आता है, एक व्यक्ति का अनुभव एक ही चीज में, एक ही दूसरे व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होता है मैडम। एक ने एग्जांपल दिया, एक व्यक्ति को एक रूम में गर्मी का अनुभव होता है तो, और दूसरों को वो क्या वो ठीक है ऐसा अनुभव होता है दूसरों को। ये तो प्रतीतवादी का अनुभव है। हाँ, इतना ही छोड़ा। ओके, वेरी वेरी नाइस, एक्सीलेंटली समराइज संध्या जी। हाँ अंजलि जी आप भी बताइए। सब तो बता दिया मैडम, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। आपको नहीं, क्या नहीं, लग रहा है, आप अपने तरीके से नहीं, बताइए, नहीं, आपको क्या मैं पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? उन्होंने मोटी समझा मैडम, आपने अच्छा समझाते हैं। उन्होंने 4 आर्य सत्य भी बताए थे कि दुख है, दुख का कारण है,
दुख का निवारण भी है, और फिर दुख का उन्होंने मार्ग बताया, जिसको कि अष्टांगिक मार्ग बताया है। बेसिकली उन्होंने ये बताया। तो बाकी तो सब ऐहिकवादी ये सब बता ही दिया इन्होंने, मैडम बोर्ड के सब पॉइंट में ख्याल सभी कवर कर लिया इन्होंने। एक उन्होंने शुरू में बताया था शील, समाधि और प्रज्ञा, मतलब हम सब से हैं तो शील होना चाहिए। हाँ। समाधि का मतलब ध्यान के द्वारा मतलब हम कर्मों का नाश कर सकते हैं, उस तरह से है। और प्रज्ञा जो है मतलब अपनी बुद्धि का जागरण कर सकते हैं। एक्चुअली बुद्धि का जो लास्ट स्टेज होती है, प्रज्ञा के बाद एक ऋतंबरा होती है, तो उन्होंने ऋतंबरा का जिक्र नहीं किया, प्रज्ञा तक ही रुक गए। हमारे सनातन धर्म में 5 स्टेज बताई गई हैं ज्ञान की, तो उसमें ऋतंबरा लास्ट है, प्रज्ञा उससे पहले, तो उन्होंने प्रज्ञा तक ही बताया है। बुद्ध का मतलब जो बुद्धि का विकास है, इस तरह से बताया। ठीक है, और कुछ जो आप बताना चाहते हैं, इसमें रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं आज जो भी पढ़े उसमें? नहीं, और तो सब हो गया मैडम, सब कवर हो गया। ओके, प्रिया जी आप बताएंगे? सही है मैडम, मैंने दुख का सोचा था, अनिल अंकल ने बता दिया। पॉइंट मिसिंग वो ही हो गए सभी, मतलब भगवान बुद्ध के बारे में बताया, 4 जो पॉइंट्स उन्होंने बताए वो हो गए। अनात्मवाद, क्षणिकवाद और दुख का कारण, रीजन, उसका कार्य कारण का निमित्त हर चीज में रहता ही है। मूल बात तो वही बताएगा। कुछ ऐसे कंक्लूडिंग पॉइंट्स अगर आपको बोलना है, कुछ समरी कंक्लूडिंग पॉइंट्स? मतलब किसी के लिए तो शाश्वत है तो किसी के लिए अशाश्वत है, नित्य अनित्य का साइकिल इसमें ये मान के हम चल सकते हैं। और सुख का कारण बताया तो उसका भी उसके पीछे सुख हो सकता है, मतलब सुख होगा ही उसके पीछे, ऐसा हम समझ सकते हैं, हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, एक मैडम बहुत विशेषता बौद्ध धर्म में ये रही कि बुद्ध जो है जिस चीज को सिद्ध नहीं कर सकते, या सामान्य आदमी उस चीज को वो नहीं, जैसे स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, वो नहीं दिखा, प्रूव नहीं कर सकते ना, आत्मा कहाँ है। तो जब भी उनसे आत्मा के बारे में पूछा तो चुप रहे हैं वो। किसी ने कहा है, बोला है। शाम को किसी ने पूछा नहीं है, तो बोले नहीं है। जब तीसरे दिन किसी ने पूछा तो बोले इन चीजों को तुम क्या करोगे समझ के, जो चीज को मैं प्रूव नहीं कर सकता या तुम प्रूव नहीं कर सकते, तुम नहीं दे सकते, उसमें मत जाओ, यथार्थ को समझो जो तुम्हारे सामने है। असली दुख का कारण है, दुख को फोकस करो, दुख के बारे में सोचो तुम। तो हमेशा उन्होंने जिस चीज को प्रूव नहीं कर सकते, जैसे जिस चीज को हम अपूर्व कहते हैं, या मतलब जिस चीज को हम सिद्धि नहीं कर सकते, तो स्वर्ग है या नरक है, तो उस चीज पे वो चुप रहे हैं। उन्होंने उस पर कभी स्पष्ट, इसीलिए विरोधाभास नहीं हुआ। और सामान्य ज्ञान के लोगों के लिए ये चीज बड़ी अच्छी है कि उसमें कंट्रोवर्सी नहीं पड़ी, तर्क से दूर रहे। वो हमेशा कभी तर्क में नहीं पड़े हैं। बौद्ध लोग कभी तर्क में नहीं पड़ते थे। और बुद्ध की इतनी अंदर जो एक सिद्धि थी इनको, जो प्रभावित करने वाली, मैं नाम ईशत्व गुण, वशत्व वाली रिद्धि थी इनको। तो ये जो इनके सामने आता था वो उनके वश में हो जाता था, तो तर्क करता ही नहीं था। वो तर्क नहीं करते थे और दूसरा आदमी भी उनसे तर्क नहीं कर पाता था, क्योंकि जो हमारी 64 रिद्धियां हैं उसमें एक वशिष्ठ रिद्धि उनको बहुत ज्यादा थी। मध्य वाई वर्जन के तप के द्वारा ही प्रकट हो गई थी। तो जो जैसे जहां भी गए, उनके अपने कुछ दिनों के बाद अपने घर पे जाते हैं, वो आहार के लिए बुलाते हैं, उनके पिताजी बुलाते हैं, बेटा जो कुणाल जो है उनको छोड़ने के लिए उनके आश्रम तक चला जाता है। वहां चला जाता है, वहीं पे वो दीक्षा ले लेता है। सब लोग बहुत परेशान कि बेटे ने दीक्षा ले ली, बाप ने दीक्षा ले ली, अब ये बेटा रह गया था, ये राज्य चला रहा था, तो उसने भी दीक्षा ले ली। तो जो उनकी बात सुनता था वो दीक्षा ले लेता था। तो इसलिए कभी उन्होंने कंट्रोवर्शियल बातों का जिक्र ही नहीं किया लाइफ में। बहुत बड़ी विशेषता। उनके बेटे का नाम शायद राहुल है। कुणाल भी आता है, राहुल भी आता है। राहुल भी है, कुणाल भी आता है। कई जगह कुणाल का भी जिक्र है अलग अलग धर्मों में। जैसे जैन धर्म में जो श्रेणिक राजा है तो हम श्रेणिक बोलते हैं, और सनातन धर्म में उसको बिंबिसार बोलते हैं। तो अलग अलग थोड़ा सा हिस्टोरिकली डिफरेंट है सर। उसमें सब जगह बिंबिसार आता है, खाली जैन धर्म में श्रेणिक नाम आता है बस। हिस्ट्री में बिंबिसार आता है, बिंबिसार आता है, बिंबिसार बिंदुसार तो बेटे का बेटा था। नहीं बिंबिसार है, बिंबिसार। बाकी बच्चों के नाम अजात शत्रु, अभय, वो सब नाम वही आते हैं, लेकिन राजा का नाम।
नहीं, बहुत बढ़िया, ये पॉइंट तो है उनका। कुणाल क्या भी ये है ना, सही होना उनका चाहिए बेटा क्या है ऐसा ना, कुछ कुणाल भी उनका ही कि बेटा आप है। आपकी कुणाल पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव हो कि आपसे लोग आपकी अरे बातों में नहीं। आ जाए? ये अच्छी बात है या बुरी बात है, क्या है ये? नहीं, अगर सही बात है तो सही अडॉप्ट करना चाहिए, और जरा संशय है तो जरूर प्रकट करना चाहिए, उसमें कोई ये बात नहीं। होता है, मतलब जो आपने बोला है ये सच में होता है। जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो आज के जमाने में जो लोगों को इतने जल्दी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपनी हाँ अच्छी हाँ पर्सनालिटी की वजह से। हाँ, मतलब एक प्रकार से ठीक है कि वो कुछ पॉइंट पे इन्फ्लुएंस कर देते हैं, लोग इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज होते हैं, वो अपने हम्म, कुछ प्रोडक्ट्स को लेके एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लोग उसको खरीदने लगते हैं, बट हाँ ये क्या सही आज है भी है। अगर आज आज भी के है ना। जमाने में लेके देखा जाए हम्म, तो? आज भी है ना? बिल्कुल है इम्प्रेस। मैडम, उसको फॉलोअर्स भी है उसको उनका, क्या बहुत किया जाए फॉलोअर्स फिर? भी रहते हैं। उनका ऑरा काम करता है मैडम, उनकी पोटेंशियल पावर होती है, वो काम करती है, कई होती, बॉडी लैंग्वेज होती है, बहुत चीजें हैं जो उनको प्रभावित करती हम्म, हैं। उनका हम्म। जोश भी होता है, उत्साह होता है, मतलब बहुत चीजें फैक्टर होते हैं सब। हाँ, तो मतलब ओवरऑल नियम अगर कंटेम्प्रेरी फॉलो लाइफ में करते भी हैं तो ये वो भी एक ऐड प्रॉब्लम है। करता है। अगर आप कोई भी चीज को बिना, बट गौतम बुद्ध बोलते हैं अगर मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही तो आप मत मानो। हाँ, वो तर्क करते ही नहीं थे, वो अब तर्क तर्क, हाँ, मेरी बात अगर नहीं अच्छी लग रही तो आप मानो मत, वो डायरेक्ट हाँ, बोलते हैं। बट आज की लेकिन जनरेशन में देखे तो वो नहीं बोलते ना ऐसा, वो तो यही बोलते हैं कि आप, मैंने भी इसको अनुभव किया, आप भी अनुभव करोगे। तो वो डिफरेंट है थोड़ा सा। बट हाँ, मतलब बेसिकली वही है कि हमें अवेयर रहना है अगर ऐसा कुछ है तो। करेक्ट। राइट, ओके, ठीक है, देन वी विल वाइंड अप। स्वरूप जी, समता जी तो इट्स नॉट विजिबल, नहीं है शायद, यहाँ पे है नहीं है, आई डोंट नो। नहीं नहीं हूँ मैम, क्लास में हूँ मैम। हाँ, तो आप थोड़ा वाइंड अप करेंगे, थोड़ा कुछ बताएंगे, कुछ एक दो नहीं लाइन? सभी पॉइंट्स तो कवर हो गया मैम। हाँ जस्ट एक एक पॉइंट था मैम, वो एक्चुअली वो कर्मवाद को तो मानते हैं पर पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं एक्चुअली। हाँ लाइक इस जीवन में जो सुख दुख मिला वो पूर्व जन्म के कर्म के करके बोलते हैं, पर पुनर्जन्म के बारे में नहीं बोलते हैं। उनका ये नहीं है मैम। आत्मा हाँ, पे उसका थोड़ा डिफरेंट फिलोसफी है, वो बाद में पढ़ेंगे क्या उनका क्या मानना है बेसिकली, क्योंकि अनात्मवादी है ना वो, तो उनका थोड़ा डिफरेंट साइंस है इसमें। पर कर्म को तो मानते हैं मैम, कर्म को मानते हैं, आत्मा को नहीं मानते हैं ऐसे। ट्रू ट्रू। ठीक है, समता जी, आप भी कुछ एक दो लाइन? मैम सबने तो सारा पॉइंट अभी कवर कर ही लिया है। बस ये कि दुख वाला इंटरेस्टिंग था कि जो मेरे लिए दुख हो सकता है, इट मे नॉट बी दुख फॉर समबडी एल्स, एंड दैट वे रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड डिफरेंट आंसर्स आर नीडेड बाय डिफरेंट पीपल। तो Yes. खुद ढूंढना इज बेटर देन ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर सॉल्यूशंस फ्रॉम आउटसाइड। ये एक टेक अवे था। ट्रू, वेरी ट्रू। ओके, ऑलराइट, देन प्रैक्टिकल एग्जांपल याद आती है, घटना जो है किसी के लिए दुख हो सकता है, किसी के लिए सुख। हाँ, जैसे मान लीजिए बरसात आ रही है, रेन हो रही है, और मुझे कहीं जाना है, तो मेरे लिए दुखदाई है। दुख हो गया, ये छोटे बच्चे जो हैं, उन्होंने देखा बरसात हो रही है, उनको छपछपा उनके खेलने लिए के सुख लिए हो मिला है, गया, उनके लिए सुख हो गया। तो कोई बराबर भी है। घटना को, मतलब बड़ा दार्शनिक हाँ एंगल ये कि कोई भी घटना आप ये नहीं कह सकते कि दुखदाई है, दुखदाई है। हम कैसा Yes. अनुभव कर सकते हैं, हम कैसा अनुभव करते हैं, या कर्म को झेलते समय, कर्म को भुगतते समय हम कैसे भाव बनाते हैं, किस तरह से उसको लेते हैं, वो ज्यादा डिपेंड करता है। यस, वेरी ट्रू। बहुत बड़ी फिलॉसफी, पाश्चात्य दर्शन में बहुत लिखा है इसमें, बहुत। ठीक है, ओके, देन वी विल सी द नेक्स्ट क्लास। चलिए, जय जिनेंद्र, थैंक यू। एक मिनट, थैंक यू मैम, जय थैंक यू जिनेंद्र। सो मच मैम।